हम आपको टीच कर दिया था। यस सर, जितने मैंने आपके ओके कर दिया। ऑपरेटर्स है, ओके, जितने ऑपरेटर्स है हमने सभी ऑपरेटर आपको टीच कर दिए थे। ओके, तो हाँ विल जी सर। स्टार्ट था लूपिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। और सिलेबस टू नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट। The conditional statement have the if else conditions that we according to will be provide how will be used. Okay, कंडीशनल हम एक और भी बना लेते हैं कंडीशनल। और yes, कंडीशनल स्टेटमेंट में आपको यूजर द्वारा जैसे मीन्स आप अगर कोई आंसर यस और नो में देती है तो कंडीशन होगी। जैसे में आप बोले आपके इधर बारिश हो रही है, अगर बारिश हो रही है तो आप क्या बोलेंगे? यस बारिश हो रही है। अगर बारिश नहीं हो रही तो क्या बोलोगे? बारिश नहीं हो रही थी। ये हो गए टू पार्ट। इफ अगर बारिश हो रही है, इल्च में अगर बारिश नहीं हो रही है। ओके, तो किसी आंसर को यस और नो में देने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इफ इल कंडीशन। अगर ये कंडीशन हो तो ये चीज वर्क करे। एग्जाम्पल लेते हैं। इफ लेट एज इजकल टू 18। अगर आपकी एज 18 ईयर है, आप वोट दे सकते हैं। मीन्स इफ एज इक्वल टू 18 ईयर, मीन्स टाइप भी चेक कर लेते हैं। ये सिर्फ क्या चेक करें? उसका वैल्यू चेक करेंगे। थ्री इक्वल टू लगा लेंगे तो क्या चेक करेगा? उसे वैल्यू भी चेक करेगा। ओके, ये हम लगाते हैं कि इफ एज इक्वल टू अगर आपकी एज 18 ईयर है तो आप वोट दे सकते हो। मीन्स ओके, अगर आप 18 ईयर से हो तो आप वोट दे सकते हैं। इफ नहीं, आप वोट नहीं दे सकते। एल्स में क्या लिखेंगे? जो कंडीशन ट्रू नहीं होती उसको क्या लिखते? यू आर नॉट गिव द वोट। ओके, आपकी एज अगर यही मैंने आपको ऑपरेटर जो पढ़ाए वो सभी यही यहाँ पे यूज होंगे। अगर आपकी एज 18 ईयर्स है, आप वोट दे पाएंगे। अगर 18 ईयर्स नहीं है तो आप वोट नहीं दे पाएंगे। हम इसको रन करते हैं। यू आर गिव द वोट बिकॉज मैंने क्या लिया था? लेट एज इक्वल टू क्या लिया था? 18। तो हमारे को क्या मिला? यू आर गिव वोट, मतलब आप 18 ईयर के तो वोट दे सकते हो। अगर यहाँ पे मैं 19 कर दूं, चेक करते हैं। यू आर नॉट गिव द वोट मीन्स इल्स वाली कंडीशन क्या हुआ? आउटपुट शो हुआ। यस, यू अंडरस्टैंड कि कैसे वर्क यहाँ पे इफ और एल्स। इफ आपकी एज अगर 18 ईयर्स है, आप वोट दे सकते हो। मीन्स मैंने कंडीशन लगाई। कंडीशन ये है कि अगर आपकी एज 18 ईयर्स है तो आप वोट दे सकते हो। इल्स इल्स में क्या हो? अगर आपकी एज 18 ईयर्स नहीं हो, अगर 18 के अलावा अगर ये है तो क्या आप वोट नहीं दे सकते? ओके, ये आपकी इफ इल्स स्टेटमेंट हुआ। और एग्जांपल लेते हैं। इफ और इसे में ले लेते हैं। हाँ, अगर आप ग्रेटर देन किससे हो? आपकी एज ग्रेटर देन 18 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन भी हो या फिर इक्वल टू हो तो आप वोट दे सकते हैं। मीन्स 18, ये आपकी 19 ग्रेटर देन है ना 18 से? यस हाँ और जी। नो? यस। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आउटपुट शो होगा यू आर गिव द वोट। यहाँ पे हमने ये कंडीशन दी कि आपकी एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए या फिर इक्वल टू 18 होनी चाहिए। अगर इक्वल टू भी हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, ये भी आउटपुट शो करेगा। ग्रेटर देन वैल्यू कुछ भी 18 रखेंगे तो हमको आउटपुट क्या देगा? यू आर गिव द वोट। यहाँ पे अगर हम 50 रिटर्न कर लें कि यू आर गिव द वोट। ओके, अगर हम यहाँ पे 10 कर ले, मीन्स हम ये कंडीशन को फॉल्स करवा रहे हैं। अगर ट्रू कंडीशन होती तो इफ वाला पार्ट रन होता, अगर फॉल्स कंडीशन होती तो इल्स वाला पार्ट रन होता। फॉल्स मीन्स हम यहाँ पे क्या बोले? एज आपकी कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 18, बट हमने एज क्या लिया? 10 लिया। यहाँ देखेंगे 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 18। क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है? यस सर। बताइए।
टेन ग्रेटर देन 18 है। नहीं, कम है उससे। हाँ कम, तो आप बोल रहे हो कि यस सर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, तो मीन्स क्या आना चाहिए, इल्स वाला पार्ट, मीन्स यू आर तो नॉट गिव बोट, ये आउटपुट होना चाहिए। ये देखिए, यू आर नॉट गिव बोट मीन्स आपको अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होंगी, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इफ इल्स कंडीशन यूज करते हैं। इफ इल्स अगर दो से ज्यादा कंडीशन हो, तो उसको बोलते हैं इफ इल्स लेडर। वहां पे हम कैसे यूज करते हैं उसको हम आपको बताते हैं। ओके, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे अगर 3 नंबर का कंपैरिजन करा लें, हम यहाँ पे बताते हैं कि कौन सा बिग नंबर है। ओके, लेट, यहाँ पे ओके, एक बार इसे हम बता देते हैं, अभी एक बार इसे में आपको क्लियर हुआ, इसे को ले लेते हैं। यहाँ पे एक और कंडीशन लगा लेते हैं हम लोग। अगर ये आपकी रिटीन है, इफ इल्स, इल्स इफ, यहाँ पे दूसरी कंडीशन रिटर्न करेंगे। यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये कर लेते हैं कि एज आपकी 60 है। ओके, तो आपको स्पेशल क्या बोलते हैं, 60 एज में आपको स्पेशल आपको करेक्ट कुछ ऑफर कर देते। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो अगर 60 से आपको एज ग्रेटर है, तो आप क्या कहलाएंगे, सीनियर सिटीजन। इक्वल टू के बस ले लेते, अगर आपकी एज 60 है तो आप क्या हो जाएंगे, सीनियर सिटीजन। सीएलजी कंट्रोल डॉट लॉग, सिटीजन एंड हैव प्रोवाइड और वो ओके, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, कार वोट देने जाने के लिए। ये हमने कंडीशन लगा दी, यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि आप ग्रेटर देन 18 है, तो आप वोट दे सकते हैं। एल्स में लगाई कि अगर आप 60 प्लस, अगर 60 आपके, आप सीनियर सिटीजन हैं, और आपको एक ट्रेवल के लिए एक प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको जहाँ वोटिंग है वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हम रन करते हैं, हम इसको क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर 10 रखेंगे तो यू आर नॉट गिव द वोट, यहाँ पे आउटपुट शो होगा कि ये यू आर नॉट गिव द वोट। अगर यहाँ पे क्या कर लेते, 60 कर लेते, 60 में चेकआउट करते हैं। ओके, ये 60 में एज इक्वल टू ओके। यहाँ पे ये वाला रन क्यों है पता, ये वाला रन क्यों नहीं हुआ नहीं। आपको, नहीं पता, हाँ इसको बताते क्यों। ये वाला रन होना चाहिए क्योंकि हमने क्या लिखा, 60, बट ये जो 4 रन होते हैं वो टॉप टू क्या होते हैं, बॉटम होते हैं। ओके, टॉप टू बॉटम रन होते हैं। यहाँ पे जो हम 60 रिटर्न किए हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो नेक्स्ट वाला पार्ट रन नहीं होगा। क्यों, इफ एल्स में एक ही पार्ट रन होगा, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी, वहीं पे उसका आउटपुट शो होकर के क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। मीन्स 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है ना, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, आपकी जो 60 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो ये क्या होगा, ये वाला रन हो गया और ये वाला रन नहीं हुआ। हम इसके तो लिए करते हैं, जैसे तो हम सर बताते हैं ना, जितना और हाँ बोलो। जितना भी वैल्यू हमने 5 10 डाल रखा है, तो वो हम्म, मतलब ऊपर से ही डालना पड़ेगा, तभी ये प्रॉपर काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हाँ बिल्कुल,
आपका जो कोड रन होगा वो टॉप टू बॉटम रन होता है। सबसे पहले इसको चेक करेगा, अच्छा लेट एज आपकी 60 है, ओके। उसके बाद चेक करेगा एज, एज पे क्या रखेगा, नंबर, यहाँ पे नंबर तो 60 रखकर या कंपेयर करेगा कि आपकी कंडीशन ट्रू हो रही। अगर कंडीशन ट्रू हो रही थी आउटपुट ये शो करेगा, और क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, मीन्स बाहर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इसके पास आएगा, क्या एज आपकी 60 है, हाँ ये कंडीशन होगा तो फिर ये रन करेगा। यहाँ पे और कंडीशन लगाते, एज आपकी ग्रेटर देन 18 होना चाहिए और लेस देन, एंड एंड हमने आपको ऑपरेटर पढ़ा है, एंड क्या होना चाहिए, लेस देन एज, लेस देन होना चाहिए आपको 60। हमने दो कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। आपकी एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए और लेस देन कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। नहीं तो ये वाला कोड रन नहीं होगा। फिर इस बार हम रन करेंगे तो ये वाला कोड रन होगा। रन करके दिखाते आउटपुट पहले आपको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सीनियर सिटीजनशिप यू हैव टू प्रोवाइड गिवन ये बोर्ड। ओके, रन हुआ ये कोड। यस सर। हाँ, क्यों रन हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो कंडीशन दी। एक कंडीशन में ये बोला कि आपकी एज ग्रेटर देन होनी चाहिए 18 की, ये कंडीशन उसको बोला, हाँ ये तो ट्रू हो गई। इसके बाद गया इसके पास, एंड लगा ना, एंड में अगर एंड लगाते तो दोनों को ट्रू होने चाहिए तभी आउटपुट ट्रू होता। मैंने आपको प्रीवियस में, तब मैंने ऑपरेटर बताया तो वहां पे बताया था एंड, एंड और ऑपरेटर, एंड कैसे वर्क करता और कैसे वर्क करता। आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आपको हो सकता है, अगर आप प्रैक्टिस करे होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एंड और ऑपरेटर। ओके, फिर हमने दूसरी कंडीशन लगाई, क्या 60 ग्रेटर लेस देन है 60 से, ये दोनों 60, अगर यहाँ पे होगा ये रिटर्न करेगा, 60 लेस देन 60, ये कंडीशन ट्रू है, नहीं फॉल्स हो गई। क्यों, 60 लेस देन 60 नहीं, 60 लेस देन इक्वल टू बोल सकते हैं, इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, मीन्स इक्वल टू है आपका 60 लेकिन ना लेस देन है ग्रेटर देन है, ये दोनों कुछ भी नहीं। ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये कोड रन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा ट्रू पर रन होता है। अगर इफ की कंडीशन, मतलब इफ जो होते, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट रन होता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाला पार्ट रन होता है। ओके, फिर इसके बाद हमने इसके पास चेक किया कि क्या आपकी एज 60 है, यहाँ पे 60 रखेगा और चेक करेगा, हाँ ये बोलेंगे यस आपकी एज 60 है, तो उसको क्या आउटपुट दे दिया, सीनियर सिटीजनशिप आपको एक ट्रोवल के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम यहाँ 10 रखते थे तो हमको ये आउटपुट देता था, यू आर नॉट गिव बोर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेक किया 10 ग्रेटर देन 10, यही कंडीशन ही फॉल्स हो गई। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसके बाद इसके पास आए, एल्स इसके पास आया। यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे 10 रखा और बोला 10 ट्रिपल इक्वल टू 60, या 10 60 के इक्वल टू है, इक्वल टू, बोलेगा नहीं आपका जो 10 है वो 60 इक्वल टू नहीं है, 60 से लेस देन है, बट 60 के इक्वल टू नहीं है, तो ये भी कंडीशन क्या हो गई आपकी, फॉल्स हो गई, मीन्स ये भी नहीं चली। फिर इसके बाद अगर ये दो कंडीशन नहीं चलेंगे तो तीसरी आपकी यही कंडीशन चलेगी, कौन सी वाली, इल्स वाले, इल्स वाले। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, आपका इल्स पार्ट आपको जो आउटपुट होता है उसको कर देता, मीन्स एज क्या 10, यू आर नॉट गिव, यहाँ पे आउटपुट। अनदर एग्जांपल ले लेते, जैसे कि हमने नंबर ले लिया, ये नंबर ले लेते हैं, लेट इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 20। यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ ए ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन बी से हो, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी हो या फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा लिया हमने। यहाँ हम आउटपुट कंसोल करा देते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, इफ नहीं इफ पार्ट हम ले लेते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए, मीन्स
यहाँ पे ए रखेंगे, ए कितनी, ए की वैल्यू कितनी है 10, और बी की वैल्यू क्या है आपकी 20। ये बता रहा है कि ए की वैल्यू मीन्स ए ग्रेटर देन बी से, मीन्स 10 ग्रेटर देन बी से, क्या 10 ग्रेटर देन है 20 से। यस संजीव। यस संजीव, आप आंसर दीजिए। क्या क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू है 20 का। सर 10 कम है ना। हेलो। हाँ तो, हाँ 10 कम मीन्स ग्रेटर देन नहीं है। ओके, मीन्स कौन सा लॉग इन आउटपुट देना चाहिए कि बी ग्रेटर देन है ए से। हम बंद करेंगे कोड को। बी इज ग्रेटर देन ए मीन्स आपका ये वाला आउटपुट शो हो रहा है, कौन सा एल्स वाला पार्ट। अगर यहाँ पे हम ए की वैल्यू 30 कर लें, तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन शो करेगा 30, मीन्स अब ए ग्रेटर देन हो गया 20 से, मीन्स यहाँ पे 30 ग्रेटर देन है 20 से, तो हम इस पर रन करेंगे तो क्या आउटपुट देगा, ए इज ग्रेटर देन बी। आपको इफ एल्स क्लियर हुआ, इफ एल्स में कैसे यूज करेंगे। यस सर। ओके, सही आपका होता है इफ एल्स कंडीशन। तो इसके बाद आता है स्विच। इसमें कितने कंडीशन लग सकता है? जितने आप लगाना चाहो, 10 20 30, जितने आप लगाना चाहो उतने कंडीशन यूज कर सकते हो आप। लेकिन अकॉर्डिंग वो- जैसे मतलब नम वो जो आपने पहले बताया था उसी तरीके से लगाना पड़ेगा। हाँ, जितनी बार आप लिखोगे इसके अलावा, तो इफ अगर हम आप और ले लेते हैं, लेट पी नहीं इक्वल टू जिसमें 20। जिसमें 60 वाला जो नहीं आया था तो वो उस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा उस। हाँ, कि कौन सी कंडीशन आपकी कहाँ पे क्या कितनी कंडीशन होगी, क्योंकि अगर फर्स्ट कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो वही कंडीशन आपको आउटपुट शो कर देगा। ओके। वो पहले ही आउटपुट शो कर देगा, पूरे में रिसर्च नहीं कर पाएगा। नहीं, क्योंकि आपकी पहली कंडीशन ही ट्रू कर गई, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स में करता है। इफ मीन्स होता है इफ अगर कंडीशन चलेगी, अगर ट्रू होगा, फॉल्स पे चलेगी इल्स वाला पार्ट। अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इल्स वाला पार्ट आपका आउट कर देगा, इसलिए हम इल्स वाला पार्ट हमेशा लास्ट पे रिटर्न कर देगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमको लास्ट वाला पार्ट थ्रो आउट कर दे। ठीक। ओके। जैसे हम आपके यहाँ पे एग्जांपल ले कि जैसे हम किसी का मार्क्स कैलकुलेट करना है कि वो कितने नंबर पाया टोटल। ओके, वहां पे हम क्या कर सकते हैं, काफी कंडीशन ले सकते हैं। जैसे सभी के क्या कर सकते हैं, मार्क्स कैलकुलेट करके ले ले लेते हैं। हिंदी में अगर 80 पाया है, लेते इंग्लिश में 70, लेते मैथ में 90, एंड और ले लेते हैं लेट इंग्लिश में। अब ले लेते हैं केमिस्ट्री। आप कौन से से थे, मैथ से थे या फिर कॉमर्स में, कॉमर्स होती है ना, ये कम ऐसे क्या होता है सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अगर उसने पाए हैं 35। ओके, और ले लेते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स, लेट फिजिक्स, फिजिक्स में उसने पाए हैं 95। अब क्या कर लेते, अगर हमको सम करना हो, सम को हमने तो क्या लिख लेते, लेट सम इक्वल टू, सम किया था टोटल कर लेते हैं, टोटल। ओके, 80, 80 की जगह आप इसका नाम भी लिख सकते, ये वैल्यू भी लिख सकते, और डायरेक्ट 80 वैल्यू लिख सकते, हमने लिख लेते हैं पहले हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ
प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स। ऐसे तो हम डिवाइड करते हैं कि टोटल कितने में से कितने को डिवाइड करना है, टोटल इसको कर लेंगे। ओके, जो टोटल आएगा इसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं उसको कि टोटल कितने में कितने परसेंटेज बने। अगर आउट आउट ऑफ आपकी 600 है, 600 में आप कितने नंबर पाए, एक 500 में कर लेते हैं। परसेंट इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय टोटल डिवाइड बाय नहीं, 600 डिवाइड टोटल, 600 में टोटल डिवाइड करें सब्जेक्ट को ना। ओके, कितने सब्जेक्ट हैं, 5। आपने कितना पाया टोटल, तो डिवाइड कर लेगा तो आपके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा परसेंट में। अगर हम यहाँ पे कंडीशन अब लगाते हैं, लेट, यहाँ पे काफी सारी कंडीशन हम लगा, सॉरी, इफ इफ परसेंट आपके लेस देन इक्वल टू ले लेते हैं पहले, ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 80 से 90 के बीच ए प्लस दे देते, परसेंट आपकी ग्रेटर देन टू एंड परसेंट लेस देन इक्वल टू 60, देना करके 100 कर लेते हैं। अगर कोई 100 में 100 आ गया तो, अगर लेस देन, तो ये जो टोटल आपने लिख रखा है तो टोटल ये वैसे नहीं शो करेगा, सारा कुछ लिखना पड़ता है? नहीं टोटल शो करेगा। अगर हम इसको शो कराना चाहें, अगर हम कंसोल में कर दें तो टोटल भी एलसी, मैं आपको वो बताना चाह रहा था ना कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आपका परसेंटेज, और उसके अकॉर्डिंग हम आपका आउटपुट शो करा, हम यहाँ पे टोटल लिख ले तो दोनों प्रिंट करा लेते हैं आपको। ओके, आपने टोटल आपने 374 नंबर में, और आपके 74% बने, तो आप परसेंट यहाँ पे कैसे लिख, यहाँ पे कर सकते हैं परसेंट, इस लाइन बन गया। ठीक, तो आप ऐसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं 74%। ओके, ये आपका हुआ कि टोटल आपके कितने हुए, टोटल अगर यहाँ पे आप यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट, टोटल सम कितना, 370, और आपके कितने परसेंट बने, 74। बट मैं आपको ये बताना चाह रहे थे कि इफ कंडीशन यहाँ पे काफी सारी लगाना चाह रहे थे कि इफ आपके ग्रेटर देन, इफ परसेंट आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड लेस देन परसेंट आपके लेस देन इक्वल टू 100 हो, तो आपका क्या ग्रेड बनेगा, ए प्लस ग्रेड हो जाएगा। सीएलजी ग्रेड ए प्लस, इल्स में हम लिखेंगे इल्स इफ इफ परसेंटेज मीन्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन कितने में चाहिए, 80% आपके, परसेंट लेस देन 80, आप क्या पाएंगे, ए पाएंगे, ग्रेड ए। अगर नेक्स्ट कंडीशन और लगाएंगे, एल्स इफ एल्स इफ परसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 40 एंड
परसेंट लेस देन 60। आप क्या हो जाएंगे, यू ग्रेड बी। अब इसके बाद हम क्या कर देते, अगर लेस देन क्या होगा 40 होते, क्या कर देते फेल। एल्स एल्स इफ परसेंटेज लेस देन 30। सॉरी, एक और बनाई थी ए क्या, डी के लिए, सॉरी सी के लिए। 60 कर लिया हमने यहाँ पे। 40 के लेस देन परसेंटेज आपके कितने होने चाहिए, ग्रेटर देन 33 एंड लेस देन परसेंट लेस देन 40। तो आपके ग्रेड क्या होंगे, सी होंगे। एल्स में आप क्या कर लेंगे, फेल। कि मैंने इतनी सारी कंडीशन लगाई, देखो मैंने ये कंडीशन लगाई, आपके अगर परसेंटेज कितने से ग्रेटर होना चाहिए, 80% से और 100% के बिटवीन है। 80 से ग्रेटर और 100 से कम है, इक्वल टू भी है, तो आपको क्या मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगा। ए ग्रेड। अगर आप हाँ, अगर ए प्लस मिलेगा। अगर 60 से ग्रेटर है ना और 80 के बिटवीन है, मीन्स ये वाले कंडीशन, मीन्स ये वाला कंडीशन, हम ये वाला आउटपुट शो होना चाहिए। और रन करते हैं हम अपना को। मैंने क्या किया, तो हम वो करके रन किया था, इसलिए आउटपुट सिस्टम हुआ कि हाँ, ये देखो ग्रेड ए आपके कितने परसेंट, 74 हुए, तो ग्रेड ए आया। अब ग्रेड ए प्लस मतलब 80 होने चाहिए था, मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते अपने 35 की जगह 85 कर लेते। ठीक है, अब रन करते हैं। ये ए प्लस ग्रेड पर आपके कितने परसेंट बने, 84% बने। टोटल 420, आपके 84%। और ग्रेड आपके क्या हुआ, ए प्लस हुआ। ये सही हुआ आपके ट्रू और कंडीशन आप यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी का आउटपुट शो कर सकते। ये लेकिन कंडीशन अगर ऊपर नीचे अगर हो गया तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। जैसे मीन्स कैसे, ऊपर नीचे। ये जो कंडीशन आपने लगाया है, ऊपर नीचे कैसे, हम नहीं समझे, ऊपर नीचे कैसे कंडीशन आप बोला तो। जैसे 80 और कंडीशन, 100 वाला जो, हाँ कंडीशन, हाँ हाँ, नहीं वर्क अगर, करेगा, क्यों क्यों। फर्स्ट कंडीशन में वही लगाओगे जो आपकी टॉप टॉप से नीचे आएंगे ना, क्योंकि आपका कोड रन होता है टॉप से बॉटम। इसलिए हमने 80 to 100 इस पहले लगाया, फिर कम करते गए, 80 to 100, 60 to 80, 40 to 60, 33 to 40। ओके। ठीक है। अगर आप ये कंडीशन टॉप पे लिख दोगे, तो ये कंडीशन कभी आपकी ट्रू ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमेशा एक कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी, ये आउटपुट आपको कभी नहीं मिल पाएगा। आप यहाँ ठीक पे है। तो रिटर्न नहीं करोगे कि आपके 80% बनेंगे तो आप क्या पाओगे, ए प्लस पाओगे, आपका यही वाले कंडीशन मिल जाएगा। इसलिए हमेशा टॉप टू बॉटम जो अकॉर्डिंग टू वो चलता है, जो टॉप होना चाहिए उसको प्रायोरिटी पहले। ओके। ओके। यही कंडीशन, इसके अकॉर्डिंग हम कह देते हैं इफ एल्स होता है। इसके बाद एक होता है स्विच केस। एंड इसके बाद आपने अभी तक वो भी सबमिट नहीं किया, जो आपको मैंने अगेन सेंड कर दिया था, आपने चेकआउट भी कर लिया होगा, नोटिफाई मैंने एक्सटेंड कर दिया था। आपको 4 days भी मिले आपको वेबसाइट कम बनाने के लिए, बट आपने कोई इसमें अभी रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आप दे दीजिए, क्योंकि मुझे भी ई फिल्स मैंने आपको टीच कर दी, इसके मैं आपको 5 to 10 क्वेश्चन दूंगा। ओके, अपलोड नेक्स्ट स्विच केस भी आपको बता देता हूँ। आपको पता है सैटरडे को मैं 12 1 बजे सोया था, अब तो 4 बजे
दस संडे हो गए तो टोटल जैसे स्विच केस में इफ एल्स लगाते थे, सॉरी, इफ एल्स में इफ एल्स करने से ऐसे स्विच केस में यहाँ पे क्या लेते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे इनपुट देते हैं कि कौन सी कंडीशन हमको चेक करना है। तो इसके अंदर केस दे देते हैं कौन कौन सी कंडीशन में जाकर चेक करें। केस हुआ, अगर मंडे हुआ तो ये आउटपुट देगा। अगर मंडे दिया, पहले आउटपुट शो कराते हैं, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। ये तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, मंडे। तो अगर हम मंडे रिटर्न करेंगे, ओके, मंडे लिखा। हमने जैसे यहाँ पे कंडीशन चेक की, कंडीशन डाला जो हमने मंडे, ओके, ये कंडीशन, तो यहाँ पर आकर चेक किया क्या मंडे, कंडीशन केस क्या हो मंडे। अगर ये कंडीशन क्या हो गई, मैच हो गई इससे, ये कंडीशन इससे अगर मैच हुए तो हमको क्या आउटपुट दे दिया, दिस इज अ मंडे। और ये ब्रेक, अगर ये ब्रेक हम रिटर्न नहीं करें यहाँ पे तो क्या, अगर हम ब्रेक यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, देखना क्या होता है। ठीक? अगर हम रन करें कोड को, दिस इज मंडे के बाद फिर कभी दस इज मंडे को प्रिंट कर दिया, ट्यूजडे वेडनेसडे और रॉ, अभी हमको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर हम मंडे की जगह यहाँ पे ट्यूजडे कर लें, तो क्या ट्यूजडे कर दिया प्रिंट, वेडनेसडे और मतलब तीनों को दे रहा है। मीन्स यहाँ पे ये हुआ ब्रेक का मतलब, अगर जहां से कंडीशन आपके थ्रू, यहाँ पे मंडे नहीं आपको थ्रू किया ना, किसी मंडे नहीं थ्रू किया, ये मैं ये कंडीशन दो, ट्यूजडे ये नहीं हुआ, तो इसके बाद तो ये आगे इसके पास, इसके पास सर ट्यूजडे की थी। स्विच केस जो है वो तो कमेंट में है, फिर कैसे वो वर्क कर रहा है? एक कमेंट में स्विच केस कमेंट में इस मैंने बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं स्विच केस ट्रीट करना चाह रहा हूँ। स्विच केस यहाँ ये हो जो है ना, तो ये यहाँ पे अच्छा लिखा है ना ठीक। स्विच, हम्म। ये स्विच होगा, ये केसेस आपके केस की स्विच, इसलिए मैं केस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, स्विच कर रहा। क्या चेक करें, ट्यूजडे चेक करें, ट्यूजडे, ये कंडीशन टू नहीं, ट्यूजडे इजकल टू मंडे है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वाले गए ट्यूजडे, ये ट्यूजडे मैच कर गया, मीन्स ये केस मैच कर गया।
ये केस मैच कर गया कि ट्यूजडे आउटपुट भी दे दिया, वेडनेसडे भी दिया, और रॉन्ग इनपुट भी ये आउटपुट हमको शो कर दिया। ओके। ये इसलिए शो किया क्योंकि हमने इसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक नहीं किया मीन्स हमने यहाँ ये जैसे कंडीशन इसकी ट्रू हुआ, तो ये मैंने इसको बताया नहीं कि जैसे कंडीशन ट्रू हो तो ये रिटर्न हो जाए। रिटर्न मीन्स यहाँ से ब्रेक कर जाए, इसको आउटपुट शो करके यहाँ से इसको हट मीन्स ब्रेक हो जाए, मीन्स लास्ट में चला जाए। पूरा मीन्स आउटपुट शो कर दे। इसने मैंने ब्रेक नहीं किया। अगर ब्रेक नहीं किया तो ट्यूजडे भी ब्रेक कर दिया, ट्यूजडे के बाद जितने भी हैं सभी को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ब्रेक नहीं किया इसमें। ओके। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं। इसमें स्विच केस में कि जहाँ पे जो कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट वाली कंडीशन रन यहाँ पे क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। ये हम क्या यूज कर रहे थे, ब्रेक। अगर हम ब्रेक यूज कर लेते हैं, अब देखना सिर्फ हम लोग ट्यूजडे बस प्रिंट होगा। यहाँ पे रन करते हैं, ओनली ट्यूजडे बस प्रिंट होगा। ओके। प्रिंट हो ना ट्यूजडे ओनली। यही यूज होता आपका ब्रेक का। अंडरस्टैंड फॉर स्विच केस। अब आप पूछोगे स्विच केस के यूज का बताते हैं। जैसे कि आपको 12th जैसे मंथ 12 मंथ होते हैं, आपको चेक करना कौन से मंथ, कौन से मीन्स जैसे जनवरी फरवरी चेक करते मंथ चेक करना, तो जो आप डालोगे, आप जैसे एपीएस में काफी सारे लगाने पड़ते हैं, एक करो अगर ये ना हो उसमें केस ले सकते हैं। अगर जनवरी होगा जनवरी वाला आउटपुट शो कर देगा, जो भी आउटपुट आप शो कराना चाह रहे हैं। मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ओनली डेट हो रहा था, बट जो भी आप आउटपुट शो कराना चाहे वो सेव करा सकते हैं। उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, केस बना लेते थे। ये थोड़ा जो आपका कोड होता है वो इस जो ई फिल्ड से होता है उसमें थोड़ा कोड में रिटर्न कम करना पड़ता है। एक बार में केस जो मेन होता है वहाँ उसके अकॉर्डिंग यहाँ से पूरे केस को चेक कर लेता है। सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। यस, यू हैव अंडरस्टैंड। यस सर। और कोई डाउट इसलिए, कोई डाउट मैं एक और एग्जाम्पल, जैसे आप लीप ईयर के या फिर ऐसा आपको लगा लीप ईयर प्रोवाइड करो, जैसे एवरी 4 ईयर में आपका लीप ईयर होता है ना, उसके लिए प्री कंडीशन हम लोग रिटर्न कर सकते हैं ये फील्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर आई कंडीशन हो तो कि क्या होगा, लीप ईयर बताएगा, अगर लीप ईयर नहीं होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक। जैसे हम चेक कर लेते हैं, ये इक्वल टू 204, ये क्या लीप ईयर है, इसको चेक करेंगे कैसे। इफ ईयर, ईयर अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा मीन्स डिवाइड इक्वल टू 0 मीन्स 4 के मतलब 4 से डिवाइड होने के बाद 0 मिल जाए तो आपका लीप ईयर होगा। अगर ये डिवाइड नहीं होता तो इल्स में नॉट लीप ईयर। जैसे 1800 आपको 96 400 जीरो डिवाइड नहीं, रिमेम्बर। अगर आपका जो ये 4 से डिवाइड होता है मीन और रिमाइंडर इक्वल टू मीन जो आपका रिमाइंडर है, जो मैंने मॉडुलस आपको बताया था ना, क्या? मॉडुलस मॉडुलस बताया जब आपको
क्या टीच किया? इसके पहले जो टॉपिक है ऑपरेटर मैंने टीच किया, तो इसको परसेंट को इसमें बोलते हैं मॉडुलस। ये मॉडुलस का मीन्स ये होता है कि जो भी आउटपुट हो, आउटपुट को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसको हमको शो करता है। जैसे हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, तो इसको लिखती इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3। एलसीएम कर लेते हैं, देखो इसमें 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, आप बताओ। 1। हाँ, तो क्या होना चाहिए, 1 आउटपुट होना चाहिए इसका। 1.33 क्यों दे रहा आपका? क्योंकि हमने यहाँ रिमाइंडर नहीं डिवाइड, रिमाइंडर के लिए क्या लगाना, परसेंट से प्रोवाइड देता है। 1 दिया रिमाइंडर। ओके, अगर ओके। हमको यहाँ पे अगर हम 9 कर लें, सॉरी, हाँ, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 3 2 6, 2 रिमेनिंग हुआ, तो क्या आएगा इसका रिमाइंडर, 2। रिमाइंडर क्या है, 2 आया। ऐसे मैंने ये चेक किया यहाँ पे, अगर ईयर को 4 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर 0 आए, ये रिमाइंडर मतलब पूरा डिवाइड हो गया। अगर 4 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, राइट। अगर यहाँ पे हम 4 कर लें तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना इसका, तो ये 0 क्यों, क्योंकि अगर डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर रहा ही नहीं, रिमाइंडर नहीं तो कुछ 0। तो ये हमने यहाँ पे चेक किया कि जो आपका ईयर है, अगर 4 से डिवाइड होने पर उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो ये क्या होगा, लीप ईयर होगा। अगर 0 नहीं आता तो आपका लीप ईयर नहीं होगा। ओके। ओके। लेकिन एक इसमें एक इशू होता है, जैसे आपका 1800 है, इसको हम डिवाइड करें, मोटर्स निकालें 4 का, सॉरी ऐसे नहीं, हम ले लेते हैं 1800 मॉडुलस 4 एल जी। लेकिन एक ऐसा कोई ईयर होता जो 4 से डिवाइड नहीं होता बट लीप ईयर होता, 926। ये 23 करने पे भी नहीं आएगा ना? 23 पे ये आएगा, इज ए नॉट लीप ईयर। हम यहाँ पे 23 कर दें, क्यों, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। इज ए नॉट लीप ईयर, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा और रिमाइंडर 0 नहीं है। और एक और हम कंडीशन चेक करते हैं, कौन से 800 या फिर 900, 910, तो कौन से है, एक कोई और ईयर होता है जिसमें 4 से डिवाइड नहीं होता बट वो लीप ईयर होता है। तो यहाँ से डिवाइड हो जैसे 300 पे डिवाइड हो रहा है, 1700, 700 अगर डिवाइड करें, 700 डिवाइड बाय 4, 4 निकालो, ठीक करके क्या होगी, एड्रेस निकाल देते
मैं एक बार चेक कर लूंगा कि एक और कोई ईयर होता है, मुझे रिमेम्बर नहीं लीप ईयर कौन सा होता है जिसको 4 से डिवाइड नहीं होता, बट वो लीप ईयर होता है। उसको किससे हम डिवाइड करते हैं? 100 से। एक और कंडीशन लगा लेते हैं अभी। अगर ईयर जो होगा डिवाइड हो जाए 100 से और रिमाइंडर 0 आए, तो भी वो लीप ईयर होगा। मीन्स सबने यही लगाई। अगर आपका ईयर डिवाइड हो जाए 100 से और रिमाइंडर 0 है, तो वो भी लीप ईयर होगा। इसको रन कर लेते को। ये तो नहीं होगा लीप ईयर, क्योंकि 2023। अब अगर हम 20 कर ले, ये एक लीप ईयर है। ओके। यस, दिस इज अ लीप ईयर, यस इज अ लीप ईयर। ओके, ये कंडीशन क्लियर हुई। और यहाँ मैंने इसको भी ऑपरेटर को यूज कर लिया। ये कौन सा ऑपरेटर आपका? और ऑपरेटर। ओके, क्लियर हुआ ये? यस सर। और यहाँ पे और ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, आप मुझे बताओ। क्लियर हुआ तो यहाँ पे कैसे वर्क किया कंडीशन? क्योंकि मुझे आपको आज 10 क्वेश्चन देने हैं इससे रिलेटेड। तो सर अभी तो वो बचा हुआ है, तो या तो ये कर पाऊंगा या फिर वो वाला कर पाऊंगा, क्योंकि आपको पास 4 डेज था, वो आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं आज तो नोटिस डालने वाला, क्योंकि मुझे भी सर बोल रहे हैं कि आपका कोर्स डिले हो रहा है, कि आप लीव ले रहे हो। और आपको 4 डेज से ग्रेटर हो गया, मुझे वो दिए हुए। ओके, तो आपने अभी तक उसको भी कब। सबमिट नहीं किया। आपके पास लीव भी थे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। आज 2 डे, 5 डेज, 5 डेज, 4 डेज प्रॉपर आपको मिले। फिर आपने कोई उसमें, और इसका, मैं आपको 10 क्वेश्चन इसमें भी आपको टाइम देंगे थ्रू 3 डेज का। बट आपको इसको भी शो करना पड़ेगा। ओके। ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन कैसे वर्क कर रही है। बाकी मैंने आपको ऑपरेटर 100 क्लियर बताया, जितने ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज किया है। परसेंटेज कैसे वर्क करता है, और ऑपरेटर कैसे, एंड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, लेस देन, ग्रेटर देन, जितने ऑपरेटर होते हैं मैंने आपको सभी बताया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आपने उसमें क्या था, मैं देखा भी नहीं। उस दिन आपको बोला था, उसके बाद जितने अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, इक्वलिटी ऑपरेटर, टर्नरी, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज, सभी ऑपरेटर मैंने आपको बता दिए। नहीं नहीं, आपने उसमें जो दिया था असाइनमेंट, उसमें क्या था वो देख। असाइनमेंट नहीं चेकआउट किया, मैं रिमेम्बर नहीं अभी। मतलब चेकआउट, अभी तक आपने चेकआउट ही नहीं किया, क्या मैंने दिया वो आपको नहीं दी। बट मैं आज डालने वाला, क्योंकि आपका सबमिटेड डेट डेज का था, आपने काफी टाइम ले लिया। और आपके बीच के 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, तो फिर आज के लिए नहीं रखते हैं। हैव अ गुड डे। ओके। हाँ। हाँ, हाँ।
अचानक लगी होगी। हाँ हाँ।